प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि हमें अपने आचरण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिसने मतलब तिलक लगाया कि लोगों की नज़रों में तो भक्ति है, वो तो हमें पता है कि हम क्या हैं, लेकिन हमारा आचरण बिल्कुल परफेक्ट तो होता नहीं है, मतलब जैसे हमारा नहीं है, तो उसका तो गलत असर पड़ता है। लेकिन हम परफेक्ट कैसे करें, क्योंकि अभी तो हम हुए ही नहीं परिपक्व इतने। नहीं, अगर हमने तिलक लगा लिया तो फिर तो हम अब भगवान के प्रतिनिधि हैं, हाथ में माला पकड़ ली, तो इसका मतलब है हमें बड़ी सावधानी से 4 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। और हम 4 नियमों का पालन क्यों ना करें? और फिर गले में हम कंठी माला धारण ही नहीं कर सकते, तुलसी माला, जब तक हम 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। अगर वो नहीं करेंगे फिर तो धोखाधड़ी हो गई, फिर तो वो तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। देखो, चैतन्य चरितमृत में विनम्रता की परिभाषा दे रखी है। विनम्रता की परिभाषा ये दे रखी है कि ये सोचना नहीं है। विनम्रता ये सोचने को नहीं कहते कि मैं कितना नीच हूँ, कितना पापी हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता और हम कुछ कर भी नहीं रहे। ये विनम्रता नहीं है। चैतन्य चरितमृत में विनम्रता की परिभाषा दी हुई है कि उत्तम हैया आपना के माने नीच, कि आप हो उत्तम कोटि के लेकिन अपने आप को नीच मान रहे हो, वो विनम्रता है। हम नीच मान रहे हैं, इसमें क्या विनम्रता है भाई? ये तो चलो सच्चाई हो गई। तो अगर हमने विनम्रता की ओर जाना है, हमने ये सोचना है कि हम तो विनम्र बनना चाहते हैं, तो पहले उत्तम बनो। उत्तम बन के अपने आप को नीच मानोगे, फिर विनम्रता आएगी। नहीं तो विनम्रता के हम आसपास भी नहीं फटकेंगे। तो हम चाहे बड़े बड़े ओजस्वी हम लेक्चर्स ना दे पाएँ, बहुत ही सुंदर कीर्तन करके हज़ारों लोगों को अपने साथ ना जोड़ पाएँ, फ़र्क नहीं पड़ता। व्यक्तिगत आचरण में आपके हाथ में है। व्यक्तिगत आचरण करना, लोगों से शास्त्रों के ऊपर बात करना, ग्राम्य कथा ना करना, भगवान का प्रसाद खाना, जप ध्यान से करना, सुबह जल्दी उठ के मंगला आरती करना, 4 नियमों का पालन, ये तो मतलब किया ही जा सकता है ना। इसमें तो क्या परेशानी है? ये तो करना हमारा कर्तव्य है ही। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए वो अभी तो हम नहीं कर रहे तो अभी तो फिर हमें तिलक नहीं लगाना चाहिए। अरे इसका मतलब ये नहीं कि आप तिलक मत लगाओ, इसका मतलब ये है कि उन कामों को, जो गलत काम है उनको छोड़ो और जो करने चाहिए उनको करो। इस मानसिकता के साथ हमें जो है समाज के अंदर, हमें दूसरे लोगों के कल्याण के लिए हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो हम विनम्रता के कैटेगरी में आएंगे। नहीं तो विनम्रता कहाँ है, हम कहाँ हैं, कोई लेना देना नहीं है उसका। जी हाँ जी प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया प्रभु जी कि एक चीज और की, जैसे कि अगर हमें ये अनुभव, मतलब ये चीजें हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी, जैसे कि अगर हम सरकार के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो फिर पनिशमेंट मिलती है। तो अगर हम भी अगर इसको माइंड में रखेंगे, कृष्णा जो है वो सुप्रीम भगवान है और वही राजा है, तो उनके अगर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। प्रभु जी ये कैसे हमेशा कैसे जाता नहीं ना माइंड में, प्रभु जी चला जाता है। तो ये हम कैसे हमेशा याद रखें कि कृष्णा परम भगवान है और हमारा कर्तव्य है उनकी शिक्षाओं का, उनके आदेशों का पालन करना, क्योंकि हम सुनते भी हैं फिर भूलते भी रहते हैं। तो ये अजामिल के प्रसंग में ये बात एक्सप्लेन की जा रही है कि हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। देयर इज़ नो प्राइवेट लाइफ। आप ये नहीं सोच सकते कि हम अपने घर के दरवाजे बंद करके पर्दे चढ़ाकर अब हमें कोई नहीं देख रहा। हमें सब देख रहे हैं, हमें वायु देख रही है, पृथ्वी देख रही है, दिशाएं देख रही हैं, चंद्र सूर्य देव सब हमें देख रहे हैं। तो हमें हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए इस विषय में कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे जैसे गवर्नमेंट्स एडवांस होती हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, वैसे वैसे प्राइवेसी ख़त्म होती रहती है। आज की डेट में आपका डेटा जो है वो अब प्राइवेट नहीं है। आप अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे जाके आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करो, उसके बाद आप गूगल में वैसे ही कोई चीज़ तलाशने की कोशिश करो, आपको उसी प्रोडक्ट की हर जगह आपको एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका डेटा अब पर्सनल प्राइवेट नहीं रहा। अब जैसे ही आप कुछ क्लिक करते हो आपका डेटा कैप्चर हो जाता है और कोई कहीं पे व्यक्ति या मशीन उसको एनालाइज करके आपको सिमिलर सजेशंस भेजना शुरू कर देती है। भगवान का सिस्टम मोस्ट एडवांस्ड है।
इसीलिए भगवान से हमारी कोई भी चीज़ व्यक्तिगत प्राइवेट सीक्रेसी कुछ नहीं है। और भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। अब हृदय में बैठे हुए हैं तो भाई मतलब उनको कैसे मतलब कोई चीज़ उनसे छुप सकती है। भगवान तो विचार भी पढ़ रहे हैं हमारे। वो तो भगवान कह रहे हैं चल कलयुग है, इसका कंट्रोल नहीं है। इसीलिए भगवान विचारों के जो हमारे मन में गंदे विचार हैं उसका भगवान ज़्यादा ध्यान नहीं देते, नहीं तो हमारी क्या गति है, कोई गति नहीं है हमारी। तो हमेशा हमें ये कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम मतलब हमारी कोई भी बात ढकी छुपी नहीं है, सबको पता है भाई हमारे बारे में। जब सबको पता है तो फिर वैसा आचरण करना चाहिए। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं वो एक अपनी जो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग्स होती हैं उसके अंदर एक बात बहुत उस पर जोर देते हैं। उस बात पे वो बोलते हैं कि एक टेस्ट होता है न्यूज़पेपर टेस्ट। वो न्यूज़पेपर टेस्ट क्या है कि आप कंपनी में कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम को किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं। तो न्यूज़पेपर टेस्ट क्या है कि आपने किसी एक तरीके से उस काम को किया और वो बात कल अखबार में छप गई, तो उसको पढ़ के आपको कैसा लगेगा, ये न्यूज़पेपर टेस्ट है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ओह ये क्या हुआ, ये कैसे लोगों को पता चल गया। आप ऐसे काम करो अखबार में छप जाए, आप बोलो ठीक है भाई ऐसे ही है, मतलब ये तो अच्छी बात है अखबार में छप गया। वो तो तब बोलेंगे ना जब हम अच्छे काम करेंगे। तो एक भक्त को भी न्यूज़पेपर टेस्ट अपने जीवन में लगाना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो कल की डेट में अखबार में छप गया तो मतलब फिर क्या करेंगे उसके बारे में। अभी कल एक भक्त मेरे से बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे प्रभु जी अभी ठंड शुरू हो गई तो वो 5 बजे मंगला आरती करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या हम मंगला आरती को थोड़ा लेट कर दें। तो मैंने उनको बोला भाई लेट करने का मतलब आप 5 से लेट करने का है तो फिर तो यह ऐसा मैंने तो अभी तक कहीं सुना नहीं कि 5 बजे से भी लेट हो रही है। और फिर हम पहले व्यक्ति को क्यों बने, हम 5:30 आरती करने वाले। मैंने बोला कि लोग बोलेंगे जी वो फलाना डिवोटी ने शुरुआत की थी 5:30 आरती की, तो आपका नाम लगाएंगे वो सब जगह, आपका आदर्श स्थापित हो गया। 5:30 बजे मंगला आरती करेंगे जी, किसने शुरुआत की, वो फलाने डिवोटी ने की। तो उसको सजेशन किसने दी, उसको सनातन कृष्ण दास ने सजेशन दी। तो मैंने कहा मैं भी फेमस हो जाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसा आदर्श अगर आप स्थापित करना चाहते हो तो फिर बात करते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं हम नहीं करना चाहते, भाई कोई और करेगा उसका नाम लगे, हम अपना नाम क्यों लेके आए। कोई करने दो, कोई पहले एक बार करके दिखाए 5:30 बजे, फिर देखो हम अगले दिन से कैसे शुरू कर देंगे। जब तक कोई नहीं कर रहा हम भी नहीं करेंगे। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हम आदर्श स्थापित कर रहे हैं दूसरा अगर उसको करेगा तो हमें कैसा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, भक्तों के समाज में लोगों को पता चलेगा कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। ये बात जिस दिन हमने समझ ली उस दिन तो फिर हम शुरुआत में थोड़ा प्रेशर के अंदर और बाद में फिर आदत पड़ जाती है, तो फिर तो हम अपने हिसाब से जो है जो विधि विधान है जैसा प्रॉपर आचरण होना चाहिए फिर तो कर ही लेंगे उसको, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो अगर प्रॉपरली आचरण करना है तो सिर्फ ये याद रखो कि देयर इज़ नो प्राइवेसी। 24 घंटे लोगों को कोई काम नहीं है, सूर्यदेव चंद्रदेव को और कोई काम नहीं है, हमारे पीछे पड़े हुए हैं वो। भाई ये सोच के चलो, वायुदेव किसके पीछे पड़े हैं भाई, वायुदेव हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये सोच के चलोगे तो एक कॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति और फिर सोच समझ के व्यवहार करता है।